हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवी सिन्हा है और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए जो है वीडियोस बनाती हूँ एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ फ़िलॉसफ़ी के लिए, ताकि आप लोग नेट क्रैक कर सकें। और लास्ट क्लास में मैंने जैसा कहा था, मैंने एक वीडियो शुरू किया था, सीरीज़ शुरू किया है, जो कि मैं आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए बनाते जा रही हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम चारवाक पे लेसन बनाया था और आगे मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपको जो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा अगर मेरा वीडियो बनाया गया। चलिए शुरू करते हैं। चारवाक फ़िलॉसफ़ी पार्ट 2, ठीक है। तो आज जैसा कि कल हमने पढ़ा था, कल हम लोगों ने ज्ञान मीमांसा पढ़ा था चारवाक दर्शन का। थोड़ा सा एक रिकैप दे देती हूँ। चारवाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, यानी कि मटीरियलिस्ट स्कूल है। ये जो है दो संप्रदाय में बँट जाता है हमारा भारतीय दर्शन। वो है नास्तिक और आस्तिक। यानी नास्तिक और आस्तिक जो है वेदों पर विश्वास रखने पर बांटा गया है, और जो नास्तिक होते हैं वो ज़्यादातर वेदों पे विश्वास तो नहीं रखते हैं, साथ ही साथ वो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं रखते हैं। तो चारवाक दर्शन वो पहला दर्शन था, ठीक है। कल हम लोगों ने इनका ज्ञान मीमांसा देखा, चारवाक का ज्ञान मीमांसा देखा, उसकी उत्पत्ति का कारण देखा, उद्भव का कारण देखा, और आज हम उनका तत्व मीमांसा देखेंगे। तो हमने ज्ञान मीमांसा में देखा था कि चारवाक का दर्शन जो है वो प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है और बाकी दो प्रमाण अनुमान यानी इन्फरेंस और शब्द यानी टेस्टिमनी का जो है खंडन करता है। तो हम लोग ये जानते उससे क्या कंक्लूड किए थे कल, कि जो भी उनका फ़िलॉसफ़ी है वो बस इसी थ्योरी ऑफ प्रत्यक्ष पढ़ी के इर्द गिर्द ही दौड़ता है या घूमता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग उनका तत्व मीमांसा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चारवाक का क्या उनका व्यू था जगत के ऊपर। तो उन सबसे पहले हम लोग चारवाक दर्शन पढ़ने से पहले मुझे एक बात क्लियर करनी है कि चारवाक जो है वो जैसा कि मैंने बोला था कि उनके उत्पत्ति को लेके बहुत संदेह है, संदेहजनक है, क्योंकि बहुत कोई बोलते हैं कि बृहस्पति है उसके फाउंडर। कुछ लोग बोलते हैं चारवाक जो उनके शिष्य थे। कुछ लोग बोलते हैं कि चारवाक जो है हर वो इंसान को कहा जाता है जो कि लोली लाइफ जीता है, अनएथिकल लाइफ जीता है, जो खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पर विश्वास रखता है, और ये इसको लोकायत भी कहते हैं, ठीक है, यानी लोग के बीच लोकप्रिय, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो जो भी ऐसे तो इसका एक जनरल टर्म है, ठीक है। चारवाक किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता, चारवाक हर उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति के बारे में होता है जो कि इस दर्शन पर विश्वास रखते हैं, जो भौतिकवादिता पर विश्वास रखते हैं, यानी मटीरियलिज्म पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो चारवाक चूँकि मटीरियलिस्ट है यानी भौतिकवादी है, यानी कहने का मतलब कि उनके लिए इस जगत से बड़े और भी कुछ सत्य नहीं है। तो ऑब्वियसली उनके लिए जो है क्या होगा, ये जगत भी जो है किस चीज़ का बना होगा, भौतिक तत्वों का बना होगा, मैटर का बना होगा, उसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं, तो और किसी चीज़ का बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो मानते हैं कि ये जगत ही सत्य है और बाकी कुछ भी चीज़ नहीं, इसके बाद की कोई दुनिया भी सत्य नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जो तत्व मीमांसीय के आक्षेप लगाते हैं परम सत्य को लेकर, जाने कि ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क, जीवन से पहले का जीवन या फिर मरने के बाद का जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ या फिर लाइफ बिफोर डेथ, ऐसे कोई भी नोशंस पर वो विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। तो चूँकि ये मटेरियलिस्ट है, उनके लिए जो सत्य है वो सामने है, और चूँकि इनका दर्शन कैसा है, वो एक ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष को मानता है। जो चीज़ का प्रत्यक्ष होता है वही सत्य है। जिन चीज़ों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वो बातें कुछ होती ही नहीं, वो मनगढ़ंत बातें हैं और उन्हें मानना बिल्कुल गलत है इनके अनुसार, ठीक है। जैसे कि आत्मा, ईश्वर, ठीक है। और जो ये जगत है वो उनके अनुसार चार तत्वों का बना हुआ है। क्या क्या चार तत्व है? वो है वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि, ठीक है। ऐसे तो हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल इंडियन थॉट्स में जो पंच महाभूत की बात कही गई है, यानी कहा जाता है ये जो धरती है, ये जगत है, वो पंच महाभूत से बना हुआ है, मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, यानी एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड ईथर, ठीक है। तो इन चीज़ों का मिलके बना है। लेकिन चारवाक के अनुसार जो है, जो ये
दुनिया जो है सिर्फ 4 तत्वों से मिलकर बनी है। वो है वायु, पृथ्वी यानी कि अर्थ, जल यानी कि वाटर, फायर यानी कि अग्नि, और बस, ठीक है। और ये 5वें तत्व को जो है रिजेक्ट करते हैं, उसका खंडन करते हैं, आकाश को ये नहीं मानते हैं। तो आकाश को क्यों नहीं मानते हैं, ये प्रश्न उठता है अब। आकाश को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार जो आकाश का हमें प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, आकाश का सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। और चूँकि वो अनुमान को प्रमाण मानते ही नहीं हैं, तो फिर वो अनुमान पर आधारित आकाश को कैसे मान लेंगे, यानी ईथर को कैसे मान लेंगे। उनके हिसाब से जो है हमें आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसीलिए जो है ये जगत सिर्फ और सिर्फ 4 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। और वो है एयर वायु, अर्थ पृथ्वी, वाटर जल एंड फायर यानी कि अग्नि, ठीक है। तो चारवाक के अकॉर्डिंग ओनली 4 जो है एलिमेंट्स, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्रमाणास लिखा गया मेरे से गलती से, वो एलिमेंट्स होगा वहाँ पे, ठीक है। तो 4 तत्वों से मिलकर बना है। थोड़ी बहुत हो सकता है पीपीटी में गलती हो, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आगे आपको मतलब कि कोई भी एरर ना हो। तो 4 प्रमाणास को मतलब मानते हैं, सॉरी एलिमेंट्स को 4 तत्वों को मानते हैं जिससे ये जगत मिलकर बना है। तो मैंने एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है जिससे आपको पता चल जाएगा। तो क्या क्या 4 तत्व है याद रखने के लिए याद रहेगा आपको, एयर या फिर वायु, वाटर यानी जल, अर्थ यानी पृथ्वी, और फायर यानी अग्नि। तो ये 4 ही तत्व है जिससे ये पूरा जगत बना हुआ है। तो एक तत्व कौन सा है, पंच महाभूत से एक तत्व जो है वो ईथर या फिर आकाश है, जिनका चारवाक खंडन करते हैं। तो चारवाक के अनुसार सिर्फ 4 तत्व होते हैं और आकाश का खंडन करते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, आकाश अनुमान किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखते होंगे हम लोग आकाश क्या देखते हैं, उसका नीला रंग देख के या फिर मतलब कहने का मतलब बादल देख के वो कहते हैं ये आकाश है, लेकिन उसका ओरिजिनली हम प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे अग्नि से के लाइट से हम देख सकते हैं, यानी उसका प्रत्यक्ष होता है हमें। वायु से हमें स्पर्श होता है, ठीक है। या फिर जल से हमें टेस्ट मिलता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को भी हम लोग देख सकते हैं और उनका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। गंध ले सकते हैं मिट्टी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सेंस ऑर्गन के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आकाश नहीं है। आकाश का सिर्फ अनुमान किया जा सकता है, ये चारवाक के अनुसार, इसीलिए वो आकाश को नहीं मानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि चेतना के बारे में इनका क्या कहना है, ठीक है। चूँकि चारवाक जो है वो नास्तिक है, वो तत्व निर्माण से चीज़ें जैसे आत्मा, स्वर्ग, नर्क ऐसी चीज़ों, ईश्वर पे नहीं विश्वास रखते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो है, और क्योंकि क्यों नहीं विश्वास रखते, क्योंकि इन सभी चीज़ों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो है ये जगत है और 4 तत्वों का बना है जगत, और इनका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। तो ये सोल को तो नहीं मानते हैं, कभी नहीं माना इन्होंने, लेकिन ये चेतना को ज़रूर मानते हैं। क्योंकि लिविंग बॉडी है भाई, तो क्या ऐसा होता है जो बॉडी मतलब कि वो निकल जाता है या फिर वो नहीं रहता है, तो बॉडी ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। तो चेतना यानी कॉन्शियसनेस होना चाहिए, होता है। तो चारवाक भी कॉन्शियसनेस को मानते हैं, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि कॉन्शियसनेस को वो एज एन कॉन्शियसनेस कोई क्वालिटी नहीं होता जो पहले से बॉडी में प्रेजेंट है। कॉन्शियसनेस इज़ जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर, मतलब वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है मैटर का, ठीक है। जैसे कि जब हमारे जो 4 तत्व से बना है हमारा शरीर, तो उन चारों तत्वों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है वो है हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस से हमारा मैटर का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं इसे कॉन्शियसनेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर और एन एपीफेनोमेनन ऑफ मैटर। एपीफेनोमेनन का मतलब भी बाई प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है, यानी उसका रिजल्ट, उसका मतलब क्या बोलेंगे आप उसको, फल, ठीक है। वो सिर्फ जड़ तत्व का चेतना ही होता है। तो चारवाक ये बोलते हैं कि ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो मैटर ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। और जब वो कंबाइन करते हैं तो चेतना को एज अ रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इनके इस थ्योरी को कहते हैं नो सोल थ्योरी, यानी आत्मा तो नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा में चेतना है, इसीलिए ये कहते हैं देह आत्मवाद।
देह से ही आत्मा है, वही देह है, देही जिसको आप चेतना कह लें, आत्मा कह लें, उनके लिए, चारवाक के लिए वो चेतना ही आत्मा है, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है आत्मा जो कि मतलब इस शरीर से परे कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि शरीर मर गया तो वो उसका भी, चेतना का भी अंत हो जाता है, ठीक है। शरीर के साथ ही चेतना है, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है चेतना, और उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उनके थ्योरी को आप हमेशा याद रखिएगा, देह आत्मवाद कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें की पॉइंट्स है, ये दोस्तों याद रखिएगा। पहले तो लोकायत है, इनका एक फ़िलॉसफ़ी का नाम हो गया लोकायत। दूसरा है ये प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, इन्फरेंस को क्यों नहीं मानते, क्योंकि व्याप्ति स्थापित नहीं की जा सकती, व्याप्ति कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, इसीलिए इन्फरेंस को नहीं मानते, टेस्टिमनी को नहीं मानते हैं, ठीक है। इनका इसका 2 कारण है, ठीक है। तो ये सब की पॉइंट्स है, सब पकड़ के रखना है। उसके बाद फिर जो है कॉन्शियसनेस को एज अ बाई प्रोडक्ट मानते हैं, 4 एलिमेंट्स मानते हैं, और आकाश यानी 5th एलिमेंट को क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका इन्फरेंस होता है, इन्फरेंस जो कि सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है इनके अनुसार, तो इन्फरेंस को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देह आत्मवाद बोलते हैं नो सोल थियोरी को इनके, ठीक है, यानी कॉन्शियसनेस इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर और कुछ नहीं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जब कॉन्शियसनेस बाई प्रोडक्ट है, एक रिज़ल्ट है मैटर का, तो ये कैसे बताइए, अगर मान लीजिए पृथ्वी देखते हैं अलग से, मिट्टी ले लेते हैं हाथ में, या फिर जल लेते हैं, या फिर अग्नि देखते हैं, वायु देखते हैं, तो क्या उसमें चेतना होती है अलग से? होती है? नहीं होती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, जब इसमें ऑलरेडी नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि इन चारों के मिलने से जो है चेतना बन सकती है? जो चीज़ पहले से है नहीं, उससे कैसे अचानक से बन जाएगा? तो इसका जवाब देते हुए चारवाक कहते हैं कि आपने पान के पत्ते देखे हैं, पान के पत्ते, ठीक है, नट, सुपारी जिसको कहेंगे, और चूना, लाइम, ठीक है। तो जब ये सब तीनों को अलग अलग, क्या इसमें लाल रंग रहता है पहले से? नहीं रहता है। अब सिर्फ पान के पत्ते को चबाइए, कभी भी वो लाल रंग नहीं देगा। चूने को ले लें, वो कभी भी लाल रंग नहीं देगा। फिर सुपारी ले लें तो उससे भी कभी लाल रंग नहीं मिलेगा। लेकिन जब इन तीनों को एक साथ खाया जाता है तब क्या होता है, हमारा मुंह लाल हो जाता है। ठीक उसी तरह जो है ये जो 4 तत्व है, ऑलरेडी इसमें कॉन्शियसनेस यानी चेतना नहीं होती है, लेकिन जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं, वो अचानक से एक्सीडेंटली जो है चेतना की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। चेतना की उत्पत्ति एक एक्सीडेंटल गुण है, एक्सीडेंटल क्वालिटी है, ठीक है। आगंतुक धर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आगंतुक गुण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगंतुक कहते हैं एक्सीडेंटल को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कॉन्शियस इज़ नथिंग बट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर, इट इज़ एन एक्सीडेंटल क्वालिटी, वो अचानक से ही प्रोड्यूस हो जाता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आपको कैसा लगा मेरा लेसन? प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ अगर आपको नहीं अच्छा लगा या कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी, और अगले लेसन में जो है चारवाक को ख़त्म कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।